5 फरवरी 2023 दिन रविवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सीएम यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू। 4,695 इंटर्न का स्किल डेवलपमेंट होगा। मध्य प्रदेश सरकार युवाओं को इंटर्नशिप योजना में चयनित करेगी। इसमें चयनित युवा को 8,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। इस योजना में 4,695 युवा को 6 माह के लिए जोड़ा गया। इस दौरान उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। सीएम शिवराज ने कहा कि आप लोग अच्छा काम करोगे तो 6 महीने की ये इंटर्नशिप 12 महीने की कर दी जाएगी और मानदेय 10,000 कर दिया जाएगा। 5,000 करोड़ में बनेगी इंदौर की वेस्टर्न रिंग रोड। कुछ हिस्सा होगा 8 लेन। इंदौर में पूर्वी रिंग और बाईपास तो 25 साल पहले बनकर तैयार हो चुके हैं, लेकिन पश्चिमी क्षेत्र में रिंग रोड नहीं बन पाई। अब उसके निर्माण की कवायद शुरू हो रही है। शनिवार को एमपीआईडीसी और एनएचएआई के अफसरों के साथ आईटी अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने बैठक ली। बैठक में बताया कि पश्चिम रिंग रोड की लंबाई का लगभग 42.5 किलोमीटर है, जिसे इंदौर विकास प्राधिकरण योजना घोषित कर बनाएगा। सड़क को 4 लेन बनाने की योजना है, लेकिन सड़क का कुछ हिस्सा 8 लेन बनेगा। मेट्रो के लिए बड़ौदा में बन रहे कोच मई तक आने लगेंगे इंदौर। सितंबर के पहले सप्ताह में ट्रायल। इंदौर में चल रहे मेट्रो के काम की समीक्षा शनिवार को सांसद शंकर लालवानी व मेट्रो कॉर्पोरेशन के एमडी मनीष सिंह ने की। उन्होंने मौके पर जाकर निर्माण कार्यों की गति देखी और बाद में बैठक लेकर समीक्षा की। सांसद लालवानी ने कहा कि मेट्रो के ट्रायल रन की समय सीमा आगे नहीं बढ़ेगी। सितंबर के पहले सप्ताह में ट्रायल रन होगा। एमडी मनीष सिंह ने बताया कि ट्रैक बिछाने का काम मार्च तक शुरू हो जाएगा। इंदौर मेट्रो के लिए बड़ौदा में कोच तैयार हो रहे हैं। प्रदेश सरकार सभी जिलों में विकास यात्राएं निकालेगी। आज से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भिंड से विकास यात्राओं का शुभारंभ करेंगे। सीएम ने भोपाल में शनिवार को एक कार्यक्रम में विकास यात्राओं का लोगो लॉन्च किया। इस लोगो पर लिखा मोदी जी का विजन, शिवराज का मिशन, विकास की लहर, हर गांव हर शहर विकास यात्राएं। सीएम भिंड जिले में विकास यात्रा का शुभारंभ करेंगे। सरकार पूरे प्रदेश में रविदास जयंती आज 5 फरवरी से 25 फरवरी तक यात्राएं निकालेंगी। इन विकास यात्राओं में जिले के विकास कार्यों के लोकार्पण शिलान्यास किए जाएंगे। विकास यात्रा का सभी ग्रामों शहरी वार्डों में आयोजन किया जाएगा। ट्रैक्टर, रीपर, श्रेडर, मल्चर पर सब्सिडी के लिए 6 फरवरी 2023 तक करें आवेदन। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से राज्य के किसानों के लिए ई कृषि यंत्र अनुदान योजना चलाई जा रही है। इसके तहत किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र प्रदान किए जाते हैं। इस समय इस योजना के तहत ट्रैक्टर, रीपर, श्रेडर और मल्चर कृषि यंत्र पर राज्य के किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए किसानों से आवेदन आमंत्रित किए गए। आवेदन की अंतिम तिथि 1 फरवरी निर्धारित की गई थी, लेकिन लक्ष्य के अनुसार आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण की तिथि को बढ़ा दिया गया है। अब किसान 6 फरवरी तक इस योजना के तहत आवेदन करके कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। 32 पन्नों की हिंदी, अंग्रेजी और 20 की विज्ञान गणित की रहेगी उत्तर पुस्तिका। 10वीं 12वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को इस बार अपने जवाब बहुत ही संभल कर लिखना होंगे। इसकी वजह है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल इस साल से विद्यार्थियों को पूरक परीक्षा कॉपी नहीं देगा, यानी मुख्य परीक्षा कॉपी में ही विद्यार्थियों को अपने जवाब समेटना होंगे। इससे विद्यार्थियों की परेशानी बढ़ेगी, लेकिन बोर्ड का काम बचेगा। राहत की बात यह है कि बोर्ड विषय के हिसाब से परीक्षा कॉपी तैयार करवाएगा। सीए फाउंडेशन का रिजल्ट जारी, 29% रहा परिणाम। सीए फाउंडेशन दिसंबर रिजल्ट का इंतजार कर रहे कैंडिडेट्स का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने सीए फाउंडेशन दिसंबर का रिजल्ट जारी कर दिया है। बता दें कि फाउंडेशन परीक्षा 14, 16, 18 और 20 दिसंबर को आयोजित की गई थी। इसमें 398 छात्र शामिल हुए और 116 छात्रों ने परीक्षा को उत्तीर्ण किया। प्रतिशत में आंकड़ा देखें तो परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों का आंकड़ा सिर्फ 29% ही रहा है। नए सत्र में आरटीई से प्रवेश के लिए आवेदन 6 मार्च से 16 जून से शुरू होंगे प्रवेश। शिक्षा का अधिकार के तहत निजी स्कूलों में बीपीएल परिवार के बच्चों के प्रवेश के लिए लोक शिक्षण संचालय ने समय सारणी जारी कर दी है। इसके अनुसार प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 6 मार्च से 10 अप्रैल तक किए जाएंगे। 11 अप्रैल से 11 मई तक नोडल अधिकारियों द्वारा आवेदन के साथ जमा किए गए दस्तावेजों का सत्यापन कर पात्र अपात्र का निर्धारण करेंगे। इसके बाद पहले चरण की लॉटरी और स्कूलों का आवंटन 15 से 25 मई के बीच किया जाएगा। चयनित बच्चों का 16 जून से आवंटित स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी, जो 30 जून तक चलेगी। इस वजह से इस साल भी स्कूलों में आरटीई के तहत प्रवेश लेने वाले छात्रों की पढ़ाई देर से शुरू होगी।
कर्ज में डूबी शिवराज सरकार फिर उठाएगी 3,000 करोड़ का कर्ज। मध्य प्रदेश सरकार फिर बाजार से 3,000 करोड़ रुपयों का नया कर्जा उठाने जा रही है। यह कर्ज 7 फरवरी 2023 को रिजर्व बैंक के मुंबई कार्यालय के माध्यम से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के मॉर्गेज पर उठाया जाएगा। कर्ज का पूर्ण भुगतान 10 साल बाद किया जाएगा। इस बीच साल में 2 बार कूपन रेट पर ब्याज का भुगतान भी किया जाएगा। सीएम शिवराज ने किया आईपीएस सर्विस मीट का शुभारंभ, पुलिस बल के जज्बे को सराहा। राजधानी में आईएएस सर्विस मीट के बाद अब आईपीएस सर्विस मीट का भी आयोजन किया जा रहा है। शनिवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में पहुंचकर आईपीएस सर्विस मीट का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना के साथ साथ आला पुलिस अधिकारी व उनके स्वजन उपस्थित थे। इस अवसर पर सीएम शिवराज ने पुलिसकर्मियों की कर्तव्य निष्ठा और सेवा के जज्बे को सराहते हुए कहा कि देशभक्ति और जनसेवा के भाव का अक्षरशः साल भर क्रियान्वयन होते मैंने देखा है। 3 दिन बंद रहेगी उचित मूल्य की राशन दुकानें, प्रभावित होंगे 5 करोड़ हितग्राही। अपनी मांगों को लेकर ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के समर्थन में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के विक्रेता एवं प्रबंधक 3 दिन हड़ताल पर रहेंगे। इससे राजधानी सहित पूरे प्रदेश में 7, 8 और 9 फरवरी को राशन वितरण बंद रहेगा, जिससे प्रदेश के 5 करोड़ से अधिक हितग्राही प्रभावित होंगे। फेडरेशन की मध्य प्रदेश इकाई ने इस बारे में मुख्यमंत्री, सहकारिता मंत्री और खाद्य मंत्री को अवगत कराया है। पिछले साल बनी पैनल ही सेकेंड ईयर करवाएगी प्रैक्टिकल एग्जाम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्नातक द्वितीय वर्ष की वार्षिक परीक्षा मार्च में रखी गई है, मगर उससे पहले कॉलेजों को प्रैक्टिकल एग्जाम करवाना है। पर इसके लिए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने शिक्षकों की पैनल नहीं बनाई है, बल्कि कॉलेजों को पिछले साल फर्स्ट ईयर की परीक्षा करवाने वाले शिक्षकों से इस वर्ष भी प्रैक्टिकल एग्जाम करवाने पर जोर दिया है। लेकिन समस्या यह है कि विश्वविद्यालय ने प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए इन शिक्षकों को कोई निर्देश नहीं दिए हैं। इसके चलते अब कॉलेजों की परीक्षा संपन्न करवाने में दिक्कतें आ रही हैं। इंदौर से जुड़े रेल प्रोजेक्ट पर धनवर्षा, अब अफसरों को करके दिखाना होगा काम। रेल बजट में रतलाम मंडल पर रुपयों की वर्षा हुई है। मंडल को नई लाइन दोहरीकरण, गेज परिवर्तन, यार्ड निर्माण जैसे कार्यों के लिए 2,281 करोड़ रुपए मिले हैं। इंदौर से जुड़े रेलवे प्रोजेक्ट के लिए भी अच्छी खासी राशि मिली है। जिस इंदौर मनमाड़ और इंदौर बुधनी रेलवे प्रोजेक्ट के लिए पिछले साल मात्र 1,000 रुपए दिए गए थे, उसमें इस बार क्रमशः 2 करोड़ और 514 करोड़ रुपए मिले हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार दूसरे साल रेलवे को अच्छा पैसा मिला है। अब अफसरों को काम करके दिखाना चाहिए। इंदौर दाहोद, इंदौर उज्जैन दोहरीकरण और महू खंडवा अकोला ब्रॉडगेज के लिए पिछले बजट में 1,353 करोड़ मिले थे। इस बार इन तीनों प्रोजेक्ट के लिए 1,325 करोड़ की राशि मिली है। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, डीए में होगी 4% की वृद्धि, प्रस्ताव को मिली स्वीकृति। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। एक तरफ जहां प्रदेश के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की घोषणा की गई है, इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत जल्दी कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाएगा। इस बीच एक बार फिर से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की स्वीकृति दी गई है। मध्य प्रदेश खंडवा नगर निगम परिषद की दूसरी बैठक निगम समकक्ष में हुई थी। इस दौरान 19 विषयों पर चर्चा की गई। हालांकि 3 विषय पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जबकि एक बार फिर से निगम कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है। 7वें वेतनमान के लिए महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि किए जाने को स्वीकृति प्रदान की गई है। भुगतान फरवरी महीने से किया जाएगा। अब एमपी के चुनावी मैदान में आप भी देगी कड़ी टक्कर, सभी 230 सीटों पर उतारेगी प्रत्याशी। चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में साल 2023 के अंतिम महीनों में चुनाव है। विधानसभा चुनाव से पहले अब तक प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस ही सक्रिय नजर आ रहे थे, लेकिन अब तीसरे मोर्चे के रूप में आम आदमी पार्टी ने भी दस्तक दे दी है। शनिवार को आम आदमी पार्टी के संगठन महामंत्री भोपाल आए संदीप पाठक ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर कहा कि एमपी की सभी 230 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे। दिल्ली और पंजाब में किए गए विकास कार्यों के आधार पर प्रदेश में वोट मांगे जाएंगे। बंदूक नहीं, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएंगे नक्सली, सरकार तैयार कर रही उदार नीति। मध्य प्रदेश सरकार नक्सलियों के समर्पण के लिए उदार नीति बना रही है। इसके अंतर्गत समर्पण वाले नक्सलियों को आवास पुनर्वास के लिए अलग अलग किश्तों में कुछ राशि, बच्चों की पढ़ाई की सुविधा, समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की योजना है। नक्सल विरोधी बड़े अभियान में सहयोग करने या फिर कई नक्सलियों का समर्पण कराने वाले नक्सली को नौकरी देने का भी प्रस्ताव है। पुलिस मुख्यालय ने यह नीति तैयार कर स्वीकृति के लिए शासन को भेजी है। सामाजिक न्याय विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, गृह विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग की इस नीति में अलग अलग जिम्मेदारी है।
15 फरवरी तक निःशुल्क रहेगी लश्कर क्षेत्र की 2 पार्किंग। लश्कर क्षेत्र के व्यस्त बाजारों में यातायात की समस्या को देखते हुए अब आगामी 15 फरवरी तक 2 पार्किंग को वाहन चालकों के लिए निःशुल्क कर दिया गया है। इनमें जिला न्यायालय के नजदीक गिरिराज जी मंदिर के बगल में बनी पजल पार्किंग और नया बाजार स्थित मल्टी लेवल पार्किंग शामिल है। महानगर की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए पिछले दिनों यातायात समिति की बैठक में नया बाजार एवं जयेंद्रगंज में यातायात को व्यवस्थित करने की दृष्टि से जयेंद्रगंज स्थित गिरिराज मंदिर पजल पार्किंग एवं नया बाजार स्थित मल्टी लेवल पार्किंग को निःशुल्क पार्किंग के रूप में संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया था। खेलो इंडिया बॉक्सिंग में मेजबान मध्य प्रदेश ने जीते 13 पदक, हरियाणा ओवरऑल चैंपियन बना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मेजबान मध्य प्रदेश ने बॉक्सिंग में जोरदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण, 4 रजत व 7 कांस्य सहित कुल 13 पदक जीते। मध्य प्रदेश के लिए योगेश्वर दत्त व मलिका मोर ने स्वर्ण पदक जीते। मध्य प्रदेश दोनों हरियाणा ने 8 स्वर्ण, 5 रजत व 2 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियनशिप बन गया। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल की चौपाल, लोगों की समस्याएं सुनी, मौके पर ही किया निराकरण। किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने सरकार की योजनाओं की जानकारी देने और आम जन की समस्याओं का निराकरण करने के लिए हरदा जिले के नगरीय निकायों में वार्ड चौपाल लगाई। मंत्री कमल पटेल ने शनिवार को हरदा शहर के वार्ड क्रमांक 1, 8 और 16 में आयोजित चौपाल में नागरिकों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रत्येक नागरिक को पात्रता के अनुसार सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने वार्ड चौपाल आयोजन के लिए कलेक्टर ऋषि गर्ग और जिला प्रशासन की टीम की सराहना की और टीम को बधाई दी। कर्मचारी पेंशनरों के लिए अच्छी खबर, होली से पहले फिर बढ़ेगा डीए। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। होली से पहले कर्मचारियों के अगले महंगाई भत्ते में वृद्धि होने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2022 AICPI इंडेक्स का डाटा जारी कर दिया गया है, जिसमें गिरावट आई है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि फिर महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। हवा का रुख बदला, 24 घंटे में फिर बदलेगा मौसम, कई शहरों में शीतलहर जारी। पश्चिमी विक्षोभ के असर से हवाओं का रुख बदलने लगा है। इस वजह से रात के तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने लगी है। उधर शनिवार को मध्य प्रदेश में सबसे कम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस उमरिया में दर्ज किया गया। बालाघाट में लगातार तीसरे दिन शीतलहर रही। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आज रविवार को एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के मौसम को प्रभावित करने लगेगा, जिसके चलते न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी के आसार है, जिससे ठंड से राहत मिलेगी। अब 15 मिनट में खुलेंगे किसानों के खाते। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लंबित हितग्राहियों को लाभ दिलाने विशेष अभियान चलाने की योजना है। इसके लिए पोस्टल विभाग और प्रशासन की ओर से किसानों के खाते खुलवाए जाएंगे। खास बात यह है कि एक थंब इम्प्रेशन के आधार पर खुलने वाले खातों में हितग्राही को बमुश्किल 15 मिनट खर्च करने होंगे। इसके लिए विशेष कैंप लगाए जाएंगे। मध्य प्रदेश में 3 वर्षों में 35,000 से अधिक कैंसर मरीजों को मिला निःशुल्क कीमोथेरेपी का लाभ। प्रदेश के कैंसर मरीजों के लिए एनसीडी कार्यक्रम ने इस घातक रोग से उनकी लड़ाई को आसान कर दिया है। कैंसर में कारगर कीमोथेरेपी जिला और सिविल अस्पतालों में निःशुल्क दी जा रही है। मार्च 2020 से अभी तक निःशुल्क कीमोथेरेपी का लाभ लेने वाले मरीजों की संख्या 3 साल में 35,000 से अधिक है। कार्यक्रम के अंतर्गत 21 लाख तक की कीमोथेरेपी मरीज को दी गई। एनसीडी कार्यक्रम में कैंसर रोग की जिम्मेदारी संभाल रहे डॉक्टर आशीष सक्सेना ने बताया कि कैंसर रोग विशेषज्ञ से मरीजों के उपचार का नियोजन पर्चे में कराकर जिले में दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। विभाग लगातार कैंसर के मरीजों की स्क्रीनिंग में भी लगा हुआ है। 5 फरवरी से मध्य प्रदेश में बीजेपी निकालेगी विकास यात्रा। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार चुनावी साल में अपनी योजनाओं का बखान और जनता की संतुष्टि और समाधान के लिए विकास यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। चंबल के भिंड जिले के लिए यह बात इसलिए और खास हो जाती है क्योंकि इस सरकारी विकास यात्रा का भिंड में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे, जिसकी जानकारी प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद भदौरिया ने दी है। बिल में हेराफेरी, अडानी ग्रुप को लेकर अब सरकारी एजेंसियों में घमासान। अडानी ग्रुप की कंपनियों को लेकर अब सरकारी एजेंसियों में ही घमासान मच गया है। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने कस्टम्स, एक्साइज एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के एक ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सूत्रों ने ईटी को बताया कि MEGPTCL के मामले में भी इसी तरह की अपनी दायर की जा सकती है। एक सूत्र ने कहा कि DRE ने इस संबंध में अपने पेरेंट डिपार्टमेंट CBIC के पास भी एक प्रपोजल भेजा है। अपील में अडानी
ग्रुप की कंपनियों के साथ साथ 3 लोगों के भी नाम है। इसमें गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद शांतिलाल अडानी का नाम भी है। यह अपनी 11 नवंबर को फाइल की गई अपील थी। हाल ही में आई अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में DRI की जांच का जिक्र किया गया था। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।